मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग स्टार क्रूज के लिए जा रहे हैं। स्टार क्रूज एक लेविश लाइफस्टाइल जहाँ पे इंजॉय, समुद्र में 4-5 दिन रहना। आपने टाइटैनिक देखा होगा, टाइटैनिक में जो लाइफस्टाइल दिखाया गया वो लाइफस्टाइल होता है स्टार क्रूज का दोस्तों। और आज इस टूर पे जाते हुए मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे कैसे काम किया गया। वो मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। आज मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ कि हमारे जो लीडर जो आज क्राउन है या क्राउन जा रहे थे या जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी, राइट, शुरुआत में हम लोग किस तरीके से काम करते थे दोस्तों आज रात को मैंने जो जूम मीटिंग की उसके अंदर एक प्लानिंग भी डाली गई। फिर याद कराया गया कि एक प्लानिंग होती थी जिसके अंदर गो फास्ट एट एंड क्रिएट 3 फास्ट एट का एक रूल होता था, जिसके द्वारा बहुत बड़ा मोमेंटम आता था दोस्तों। और आज हम उसी बेसिक पे जो काम उस टाइम किया गया था उसके फ्रूट आज हम एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेन ट्रिप के रूप में, कार फंड के रूप में, घर के फंड के रूप में, चेक के रूप में, इनकम के रूप में, एक फ्रीडम के रूप में, राइट, एक लग्जरी लाइफस्टाइल के रूप में, इंजॉयमेंट के रूप में, माइंड को सुकून के रूप में, सफलता के रूप में, रिकॉग्निशन, नेम फेम, एवरीथिंग। तो दोस्तों मैं फिर आपको याद कराना चाहूँगा कि वो जो रूल था गो फास्ट एड एंड क्रिएट 3 फास्ट एड, चाहे वो 1 लेग में लगाओ, चाहे 2 लेग में लगाओ, चाहे 6 लेग में लगाओ, चाहे 8 लेग में लगाओ, उसी से फ्रीडम निश्चित हुई दोस्तों। अभी 3 दिन पहले लास्ट फ्राइडे को विकी जायसवाल जी का जो प्रोग्राम हुआ उसमें साफ साफ उन्होंने बोला, इवन प्रोग्राम के बाद मेरी आधा घंटा उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, राइट, क्या हुआ, कैसे, मतलब और मोमेंटम। कहते डिफरेंस एक ही चीज़ है कि पहले लोग अचीवमेंट पे काम करते थे और आज लोग पीवी के लिए काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे। अभी मैंने पूनम से बात की, जब यही चीज़ बात की कि पहले विक्की सर ने ये बोला कि पहले हम लोग सभी अचीवमेंट पे काम करते थे, आज जो है पीवी के लिए काम करते हैं। तो पूनम ने भी बोला कि पीवी ही तो चाहिए अचीवमेंट के लिए। नहीं दोस्तों, अचीवमेंट अगर हम डिसाइड कर लेंगे तो पीवी पीछे आएंगे। अगर आप पीवी पे बात जाओगे, पीवी करोगे तो सिर्फ आप साइड वॉल्यूम को देखोगे, अपने पीवी की तरफ ही देखते रहोगे और अकेले ही काम करते रहेंगे। एक टीम वर्क नहीं होगा और जिस बिजनेस के अंदर टीम वर्क नहीं होगा बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। अचीवमेंट दोनों हमने दोस्तों अचीवमेंट पे काम करना है। आज मैं लीडर्स को फिर याद कराना चाहूँगा जैसे आपको याद है कि शुरू में बिजनेस जब शुरू हुआ, लीडर आज जो क्राउन है उनको याद होगा कि हम लोग मिशन लेके चलते थे कि अब की बार इस साल में हम 5 क्राउन निकालेंगे, 10 क्राउन निकालेंगे, 8 क्राउन निकालेंगे, 50 क्राउन निकालेंगे। इस तरीके का हम मिशन लेते थे और वो क्राउन डिसाइड करते थे कि अब हम इतने डायरेक्टर निकालेंगे, इतने सिल्वर निकालेंगे। तो ये अचीवमेंट की बात होती थी, ना कि पीवी की बात होती थी, राइट। तो जब आप अचीवमेंट के लिए जाते हो तो दोस्तों क्या होता है कि आपके पीवी पीछे आ जाते हैं, राइट। इसलिए जो अभी आपको एक लिंक डाला गया है गो फास्ट एंड क्रिएट 3 फास्ट एड इन ईच लेग, ये जो स्लोगन है, अगर जिंदगी भर कोई भी नेटवर्कर वेस्टीज में अगर याद रखे और इसको अप्लाई करता रहे तो बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, राइट, बहुत बड़ा मोमेंट। क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि डायरेक्टर लेवल तक सभी लोग क्या करेंगे कि ये जो है गो फास्ट एड एंड क्रिएट 3 फास्ट एड करते जाएंगे, राइट। और ऊपर वाले लोग ऐसे लीडर निकालना शुरू कर देंगे कि जो 3-3 फास्ट एड निकाली जा रहे हैं, उसी में देखिए आपका जो है डायरेक्टर जाता है, उसी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाता है, उसी में सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी सभी लेवल उसी में ही फंस जाते हैं। जब टीम मिलके एक ही स्लोगन के साथ काम करते हैं तो काम हो जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अचीवमेंट पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम अचीवमेंट पे काम करते हैं तो क्या होता है कि लोग लीडर जो होते हैं अपनी दोस्तों लिस्ट बनाते हैं। महीने के शुरू में सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के साथ साथ जितना अपने लीडर की लिस्ट बनाते हैं और लीडर की लिस्ट बनाने के साथ क्या करते हैं, उनके टारगेट सेट कर देते हैं। कैसे टारगेट सेट करते हैं? एक ही रूल के हिसाब से गो फास्ट एंड क्रिएट 3 फास्ट एड, उसी के द्वारा कोई डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, उनका सभी लोगों का यही जो है टारगेट सेट हो जाता है, अचीवमेंट सेट हो जाता है कि इस महीने में हम ये अचीव करेंगे। उससे क्या होता है कि सारी टीम अपने अचीवमेंट के लिए काम करना शुरू करती है। उससे क्या होता है कि एक मोमेंटम आता है और पीवी पीछे आना शुरू हो जाते हैं, राइट। पीवी पीछे आते हैं तो क्या होता है कि बड़े बड़े लेवल निकलते हैं, बड़ा बड़ा मोमेंटम होता है तो काम हो जाता है। दोस्तों आज अगर हम देखें गो फास्ट एड एंड क्रिएट 3 फास्ट एड
विकी सर ने क्या बोला, 7 लोग ऐसे चाहिए जो 3-3 फास्ट एड करें तो एलओबी चली जाती है। आपकी एक लेग में सिर्फ 7 लोग हों जो 3-3 फास्ट एड पे फोकस करें तो क्या होता है दोस्तों, 7 या 21 फास्ट एड हो जाते हैं और 6000 से ज़्यादा पीवी चले जाते हैं, जिससे एलओबी हो जाती है। और यही चीज़ अगर 6 लेग में अप्लाई कर लिया जाए तो दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा का चेक बन जाता है, राइट। एक लेग में 7 लोग जो 3-3 फास्ट एड निकालें तो दोस्तों वो एलओबी बनती है। और यही चीज़ अगर 6 लेग में अप्लाई कर दिया जाए तो दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा का चेक बन जाता है। और अगर 8 लेग में ऐसे ही 3-3 क्राउन निकालने की कोशिश की जाए, 1-1 लाख वाले जो साइड में 3-3 हज़ार पीवी करते हैं, राइट। मेन चीज़ क्या है कि अगर 8 लेग में 3-3 क्राउन के ऊपर फोकस किया जाए, राइट, जो गो फास्ट एड एंड क्रिएट फास्ट एड के ऊपर 7-7 लोगों को 1-1 लेग में लेके अगर काम करें तो दोस्तों VMCM जाया जा सकता है, जहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा का चेक बनता है। ये विकी जायसवाल ने उस दिन जो है क्लियर किया। उसके बाद 1 घंटा मेरी वार्तालाप हुई फ़ोन के ऊपर भी। तो दोस्तों ये एक अचीवमेंट की प्लानिंग है। ये एक अचीवमेंट की प्लानिंग है। अचीवमेंट की प्लानिंग से बड़ा काम हो सकता है, बड़ा टारगेट सेट हो सकता है और इससे टीम वर्क बनेगा। जैसा मैं आपको बोल चुका हूं, जब हम अपने सभी लोगों की लिस्ट बनाते हैं, उनके टारगेट सेट करते हैं और उनके जब अचीवमेंट के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों सभी लोग जोर लगाते हैं और बड़ा पीवी क्रिएट होता है। सिर्फ पीवी करने वालों के लिए क्या होगा, आप देख रहे हैं बहुत सारे लीडर अभी सिर्फ पीवी के ऊपर बात कर रहे हैं, पीवी क्रिएट करने के चक्कर में चल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो नीचे जो है लोग हैं उनके कोई टारगेट सेट नहीं हो रहे। शुरू में टारगेट सेट नहीं होते, पीवी करते हैं तो वो क्या करते हैं, इवन अपना साइड वॉल्यूम क्रिएट करने के ऊपर ही फोकस हो जाता है और कई बार तो साइड वॉल्यूम भी जनरेट नहीं होता। लेवल तो बड़ी चीज़ बहुत दूर रह जाएगी दोस्तों, साइड वॉल्यूम भी जनरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि पीवी पर अगर एक आदमी आया, आपने उसको बोला कि सबसे पहले गो फास्ट एड, फिर 3 फास्ट एड निकालें तो क्या होता है 1000 पीवी क्रिएट होते हैं और 2 लोग ऐसे हो गए तो 2000 पीवी क्रिएट हो जाते हैं, लेग क्वालिफाई होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे मैं आपको क्या फोकस कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आज ये याद कराना चाह रहा था कि कैसे हम लोग सभी अचीवमेंट पे काम करते थे। जितने भी हमारे लीडर हैं आज, चाहे वो सिल्वर हैं, चाहे गोल्ड हैं, चाहे क्राउन है, चाहे यूसीडी है, चाहे कुछ भी हैं, अगर अपनी ग्रुप की एक लिस्ट बनाएं, शुरुआत का महीना है, हर महीने के शुरू में लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट के हिसाब से नए लोगों का गो फास्ट एड एंड क्रिएट 3 फास्ट एड, इसके द्वारा लोग जो हैं अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, जो कंपनी के लेवल हैं उनके ऊपर फोकस करें, राइट। एक ही रूल, राइट। और उसके द्वारा पीवी कैसे क्रिएट करें, जब आप टारगेट सेट कर देते हैं उसके बाद मशीन के द्वारा चेकअप। मशीन एक नई शुरुआत है, जैसे गौतम बाली सर मैं बार बार बोलता हूँ, क्या कहते हैं, नई शुरुआत कीजिए। नई शुरुआत मतलब नया तरीका, हर टाइम नया तरीका। पीछे देखिए हमने डेमो वाला तरीका निकाला था, कुछ लोगों ने अप्लाई किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ लोगों ने तो ये बोला कि सिर्फ सेल की तरफ चल पड़े। नहीं दोस्तों, एक कॉन्टेक्टिंग का तरीका है, मशीन के द्वारा एक कॉन्टेक्टिंग का तरीका है, डेमो के द्वारा एक कॉन्टेक्टिंग का तरीका है, नई शुरुआत, नया तरीका। इसलिए दोस्तों मशीन को यूज़ करो, डेमो को यूज़ करो। नए लीडर को जब आप मशीन के द्वारा चेकअप करते हैं तो उनकी आंखों में देखो, कुछ लीडर आपको मिलेंगे, उनको फ्यूचर दिखाओ, प्लान वही होगा, डेमो वही होगा और आप जो है उनके टारगेट सेट करते हुए, मेरा मैसेज सिंपल है कि अचीवमेंट के ऊपर काम करो। जब आप लीडर्स की लिस्ट बना के जब अचीवमेंट पे काम करेंगे ना दोस्तों, तो आपके पास पीवी भर के आएंगे। पर अगर आप सिर्फ पीवी देखते रहोगे तो क्या होगा, पीवी होता है, मैं मानता हूं पीवी होता है, पर जब आप अचीवमेंट की लिस्ट बनाओगे ना, अचीवर्स को लिस्ट बनाओगे, कोई आदमी कहता है मैं आपकी बार 50 फास्ट एड निकालूंगा, कोई कहता मैं अभी, जैसे हमने ऑफर डाली है, बैग वाली ऑफर डाली है, कोई भी हमारे ग्रुप में 3 जैसे डायरेक्टर लेवल तक 3 फास्ट एड अपने ग्रुप में अलग अलग निकालता है, उसको हम लोग 2500 रुपये का बैग, लेदर बैग, एक बहुत ही फैंटास्टिक बैग जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं, वो लोगों को ऑफिशियली हम लोग गिफ्ट करेंगे, जो आदमी 3 को कर देगा, राइट। सिल्वर से ऊपर, गोल्ड से ऊपर, इवन क्राउन लेवल तक सभी लोगों के टारगेट सेट किए गए कि इतने बैग अचीवर निकालिए। बैग अचीवर का निकाला मतलब कि जो आदमी 3-3 लेग में फास्ट एड निकालेंगे। दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी होती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर निकालिए। अचीवर के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके पीवी भर के आएंगे, आपके लेवल जाएंगे, आपके साइड वॉल्यूम तो एक खेल बन जाएगा। और जिस तरीके से आज हम इंजॉय कर रहे हैं
फॉरेन ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग स्विट्जरलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, थाईलैंड गए, मलेशिया गए, पहले भी स्टार क्रूज़ गए, अब फिर स्टार क्रूज़ जा रहे हैं, राइट। कई कंट्रीज़ घूम के आए, राइट। अब की बार दुबई वाला स्टार क्रूज़ है, पिछली बार जो है मलेशिया एंड थाईलैंड इस वहाँ का स्टार क्रूज़ था। अलग अलग, अब तो साल में 3-3 बार फॉरेन ट्रिप, हर महीने पैसा, हर महीने रिकॉग्निशन, नेम फेम, कारों के फंड, घर के, ये सारा कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आप अचीवमेंट के ऊपर काम करेंगे। अपनी ग्रुप को अपना मंथन कीजिए, अपने घर में बैठिए, आराम से बैठ के आप इसके बारे में सोचिए, पेपर पेन पे वर्क कीजिए, राइट। एक लिस्ट बनाइए, अपने लोगों की लिस्ट बनाइए, हर लेग की 4-4, 5-5, 10-10 लोगों की लिस्ट बनाइए, उनका टारगेट बनाइए, उनका अचीवमेंट के ऊपर काम कीजिए और उनको बताइए इस महीने हम आपके साथ हैं और ये अचीव करेंगे। नए नए लोगों को एक ही स्लोगन, गो फास्टेड, क्रिएट 3 फास्टेड, और आफ्टर दैट उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से आप ब्रोंज डेक्टर, सिल्वर डेक्टर, दोस्तों उसी मोड पे आ जाइए जिस मोड पे पहले थे। ये बड़ी सोच का बड़ा खेल है, ये बड़ी सोच का। ज़्यादा लीडर्स को इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस, लोगों को ये आपको समझना पड़ेगा कि लोगों की सफलता के अंदर सब लीडर्स की सफलता फंसी हुई है। इसलिए लोगों की अचीवमेंट कराइए, बड़े बड़े अचीवर निकालिए, बड़ा वॉल्यूम निकालिए, बड़ा जो है आप जो है लीडर्स को बड़े बड़े लेवल्स पे लेके जाइए, ज़्यादा लोगों पे काम कीजिए बजाय कि एक आदमी पे ज़्यादा काम करने। एक आदमी का ज़्यादा वॉल्यूम निकालने के बजाय आप ज़्यादा लोगों पे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम निकालिए, आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी और आप भी दुनिया के बीचेस ऑफ द वर्ल्ड पे आप इंजॉय करेंगे और हर बार इंजॉय करेंगे, फॉरेन ट्रिप पे भी जाएंगे और मस्ती में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने इस वीडियो के द्वारा एक बहुत ही बड़ी चीज़ विक्की जसवाल जी के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो रियली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इस टूर के बाद और फिर जुटेंगे और बड़ा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।